हेलो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग की हम बात कर लेते हैं। पहले कोडिंग डिकोडिंग में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हम उनके कुछ टाइप्स बना लेते हैं ताकि हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग क्या हो जाए, इजी हो जाए। जैसे टाइप 1, मतलब ये समझ के चलो कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो हमें दिया जा सकता है वो कुछ इस तरीके से दिया जा सकता है कि हर एक लेटर में या तो वो सिंपली +1 कर रहा हो या फिर -1 कर रहा हो या फिर +2 कर रहा हो या फिर -2 कर रहा हो। आगे भी ऐसे ही एंड सो ऑन। मतलब ईच एंड एवरी लेटर में कोई एक वर्ड कोई ऐड करेगा, कोई सॉरी अल्फाबेट को में किसी एक नंबर को ऐड करेगा और किसी एक नंबर को ही वो माइनस करेगा। दूसरा इसमें जो सेकंड टाइप है वो है कुछ मिक्स्ड, हम कह लेते हैं कि ये मिक्स्ड है। मिक्स्ड मतलब पहली जो टाइप है इसको हम सिंपल टाइप भी बोल सकते हैं। इसी में से ही वो एक दो सीरीज को उठाता है और आपस में मिक्स कर लेता है। जैसे +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 या आगे कोई भी इस तरीके से सीरीज वो अपने आप से बना सकता है। ठीक है, बात करते हैं टाइप 3 की। हम दोस्तों इसको नाम दे देते हैं ऑपोजिट फॉर्म। जैसे ABCDEFGHIJKLM और यहां से फिर लिखना शुरू कर दीजिए NOPQRSTUVWXYZ। हम लोगों को ऑपोजिट फॉर्म मिल गई AZBYCXDWVEUFTGSH, कुछ इस तरह से। साथ ही मैंने नंबर भी दे लेते हैं दोस्तों। नंबर दोनों तरफ से दिए जा सकते हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या करता है वो ऐड करने पे स्टार्टिंग से ना देख के लास्ट से ऐड करवा देता है। इसके साथ साथ एक चीज और हम याद रख लेंगे, 5 10 15 20 25 ये हमें हेल्प करेगा नंबर्स काउंट करने में। जैसे R, अब R काउंट करने के लिए हम लोग काउंट करेंगे ABCDE या फिर उसको याद रखेंगे। R आएगा 18, याद करने की कोई वो नहीं है। RST, और हमें पता है T कितने पे आता है, 20 पे, उससे 2 पहले हुआ है R, इसका मतलब R कितने पे आ गया, 18 पे। R का नंबर क्या हो गया, 18। ये ज्यादा याद करने के लिए इजी हो जाता है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो ऑपोजिट फॉर्म हम लोगों के सामने हो गई, इसको हम याद कर सकते हैं। नंबर 4 की अगर बात करें दोस्तों तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें कई तरीके के वो अपने आप से फॉर्मूले कुछ दे देता है। जैसे मैं कर लेता हूं, जैसे मुझे दे दिया गया कोडिंग, या तो इसे एज इट इज रिवर्स कर देगा, या तो एज इट इज इसे रिवर्स कर देगा। रिवर्स के साथ साथ वो कभी कभी क्या करता है, इसमें +1 या -1 या फिर मिक्स्ड, मतलब एक में +1 एक में -1, एक में +1 एक में -1, या फिर कभी कभी वो ऑपोजिट भी कर देता है, या फिर कभी कभी वो इसको ऑपोजिट भी कर देता है। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, 2 के पेयर बनाएगा और आपस में एक्सचेंज कर देगा। और यहां पे भी वो +1 -1 या मिक्स्ड या ऑपोजिट इसमें डाल देता है। या फिर क्या करेगा दोस्तों, 3 का पेयर बनाएगा और इन्हें आपस में एक्सचेंज कर देगा। और यहां पे भी +1 -1 या फिर मिक्स्ड और या फिर ऑपोजिट।
कोई भी फॉर्म डाल देगा। क्या करता है दोस्तों, कई बार वो जैसे मुझे दे दिया ट्राइंगल्स, इसी को उल्टा कर देता है। वो तो बिल्कुल सिंपल हो गया, ठीक है, हम लोगों ने अभी भी किया भी था। और +1 -1 या मिक्स्ड या फिर ऑपोजिट, वो कोई भी फॉर्मेट दे देता है। दूसरा वो करता है दो के पेयर बना लेता है। और दोस्तों अगर हम दो के पेयर बनाए देखो तो इसमें S अकेला रह जाता है। वो ऐसा कभी नहीं करता कि दो का पेयर बना के वो लास्ट वाले को अकेला छोड़ दे। वो क्या करता है, 2 का पेयर आगे से बनाया, 2 का पीछे से, फिर 2 का आगे से, फिर 2 का पीछे से, और आपस में एक्सचेंज कर देता है। ठीक है, और यहां पे भी वो +1 -1 या फिर मिक्स्ड या ऑपोजिट डाल देता है। इसी को ही तीन के पेयर बना लेता है और आपस में एक्सचेंज कर देता है। IRT GNA SEL, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे भी वो आपको +1 -1 या फिर मिक्स्ड या फिर ऑपोजिट फॉर्म डाल के दे सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी में कभी कभी क्या करता है, वो 4 का पेयर बना लेता है और एक्सट्रीम्स को आपस में और इंटरनल्स को आपस में, ATIR SGEL और ये NST। और यहाँ पे भी वो +1 -1 मिक्स्ड या फिर ऑपोजिट दे देता है। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ये, मतलब ये सबसे ज्यादा टाइप पूछ लिया जाता है हम लोगों से। ठीक है, हम लोगों से कई बार दे देता है, जैसे दे दिया इंडिया @76 फिर दे दिया वर्ल्ड कॉपीराइट 8956 और आपसे पूछ लिया कि लैंड का कोड क्या होगा। तो दोस्तों इसे डायरेक्ट कोडिंग हम कह सकते हैं। जैसे आई का कोड हम लोगों को डायरेक्ट मिल गया @, N का कोड 7, D का कोड 6, I का कोड फिर @ और A का कोड #, W का कोड कॉपीराइट, O का कोड 8, R का कोड 9, L का कोड 5 और D का कोड 6। तो L का कोड क्या है हम लोगों के पास में 5, A का कोड #, N का कोड 7 और D का कोड 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को जैसे दिया गया है रेड 954 और दिया गया है रिंग 9957। अगर हम बात करें कि डायरेक्ट कोडिंग कर ले तो डायरेक्ट कोडिंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे E का कोड है 5 और यहाँ पे N का कोड है 5, R का कोड 9 है और यहाँ पे I का भी कोड 9 है। तो कुछ और किया होगा, गेस करो। 18 पे आता है R, E पे आता है 5 पे और D आता है 4 पे। इधर R 18 पे, ये 9 पे, ये 14 पे और G कितने पे आता है 7 पे। आपस में इनको ऐड कर दिया 8 1 9, 5 एज इट इज, 4 एज इट इज, 8 1 9, 9 एज इट इज, 4 1 5। बात समझ में आ गई होगी कि इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे L कितने पे आता है उसको चेक कर लीजिए। L कितने पे आएगा 12 पे, A 1, N 14, D 4। आपस में ऐड कर दो 3 1 5 4 और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
दोस्तों हम लोगों से कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ब्राउन, ब्राउन इज कॉल्ड पिंक, तो मिल्क का कलर कैसा होगा। तो इसमें कोई ज्यादा इसमें कोई टिपिकल है नहीं, इजिली करना है हम लोगों को ध्यान रखना बस इस चीज का। अगर क्वेश्चन में दिया गया है इज कॉल्ड, तो सिंपली हम लोगों को चलना एक स्टेप है, या तो आगे चलेंगे या पीछे चलेंगे। अब देख लो कलर किसका पूछा है, मिल्क का। मिल्क का कलर होता है व्हाइट, यानी व्हाइट से या तो एक कदम आगे चलेंगे या एक कदम पीछे। अगर क्वेश्चन में दिया गया है इज कॉल्ड, तो हम लोग एक कदम आगे चलेंगे। तो व्हाइट से एक कदम आगे क्या है, ब्राउन, तो मिल्क का कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन। इसी क्वेश्चन में कभी कभी दोस्तों चेंज हो जाता है और इज कॉल्ड की जगह पे मीन्स दे देता है। अगर इज कॉल्ड की जगह पे मीन्स दे दे तो हमको एक स्टेप पीछे चलना होगा, और इस केस में मिल्क का कलर हो जाएगा ग्रीन। तो ब्राउन होगा किस केस में, इज कॉल्ड के केस में, और ग्रीन हो जाएगा किस केस में, मीन्स के केस में। ठीक है दोस्तों, आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताया है, आई थिंक कि आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। आप प्रैक्टिस कीजिए इसको खूब अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। दोस्तों आपका प्यार और आपका ये शेयर करना, लाइक करना ही मुझे आगे इस पे वर्क करने के लिए एंकरेज करेगा कि हाँ मैं इस पे और ज़्यादा वर्क करूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कीप लर्निंग।